वेलकम टू वीआई क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 4 सारणिक के प्रश्नावली 4.4 के इंट्रोडक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड को, यानी माइनर एंड कोफैक्टर को। तो देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालना सीखे थे। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में यानी एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालना ही सीखेंगे। लेकिन कैसा तरीका रहेगा? वो छोटा तरीका रहेगा। क्लियर? यानी कॉम्पैक्ट तरीका रहेगा। ठीक, कॉम्पैक्ट। ठीक, यानी छोटे तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालेंगे। किसकी सहायता से? उपसारणिक और सहखंड की सहायता से। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या? माइनर एंड कोफैक्टर को। क्लियर? यानी उपसारणिक को। देखिए, उपसारणिक को डिनोट किस तरह करते हैं? यम आई जे से डिनोट करते हैं माइनर को। क्लियर? यानी उपसारणिक को। और सहखंड को डिनोट किस तरह करते हैं हम लोग? ए आई जे से सहखंड को डिनोट किया जाता है। चलिए अब एक सारणिक लेके हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, 2:2 की सारणी ले लेते हैं हम लोग। A11, A12, A21 और A22। ये हो गई कोई सारणिक या डिटर्मिनेंट। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या? उप सारणिक। क्लियर? उप सारणिक किस तरह निकालेंगे? तो देखिए, हर एलिमेंट्स का अपना एक उप सारणिक होता है। यानी A11 का उप सारणिक होगा, A12 का उप सारणिक होगा, A21 का उप सारणिक होगा एक, और एक A22 का भी एक उप सारणिक होगा। यानी सारे एलिमेंट्स का क्या होगा? उप सारणिक होगा। क्लियर? समझ में आया? अब चलिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए, हमको क्या निकालना है? A11 का उप सारणिक। ठीक, तो A11 का उप सारणिक निकालने के लिए हम लोग इसकी रो और इसका कॉलम को हटा दें तो जो भी एलिमेंट बचता है वही क्या कहलाता है? इस A11 का उप सारणिक कहलाएगा। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि A11 का उप सारणिक इक्वल टू क्या हो जाएगा? A22 हो जाएगा। यानी A22 एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? A11 का उप सारणिक होगा। और हम सीख चुके हैं कि ए उप सारणिक को डिनोट किस तरह करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A22 वाला एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि A11 का जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा? A22 वाला एलिमेंट होगा। क्लियर? चलिए अब हमको निकालना होगा, यदि अगर हमको इसका माइनर निकालना है, यानी माइनर ऑफ 2 ठीक, तो देखिए इसका जो कॉलम है इसको हटा दीजिए, हाँ, और इसकी रो को हटा के जो एलिमेंट्स बच रहा है वो क्या हो जाएगा? इसका माइनर हो जाएगा। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनर इसका A11 हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, इसी तरह सारे एलिमेंट्स का हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनर को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कोफैक्टर की। ठीक, तो देखिए कोफैक्टर क्या होता है? डिनोट किससे करते हैं? AIJ से। क्लियर? ये इक्वल टू होता है किसके? -1 के पावर क्या हो जाएगा? I प्लस जे इंटू हो जाएगा क्या? माइनर I इंटू जे। क्लियर? ये होता है कोफैक्टर का फार्मूला। क्लियर? अब देखिए, जब हमको क्या निकालना है? A11 का कोफैक्टर निकालना है। ठीक, यानी कोफैक्टर यानी सहखंड निकालना है। ठीक, यानी A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होगा? -1 के पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1। क्लियर? और यम क्या लिखेंगे? M11। अब M11 निकालना है तो आप क्या निकाल लेंगे? M11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? तो ये आई थी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2, ये -1 के पावर 2। ठीक, और ये A11 की वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना है हमारे पास? तो ये हो जाएगा आपका A22। क्लियर? A22 ये वाला एलिमेंट्स जो है वो क्या है? M11 है। क्लियर? अब देखिए, अब ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी? देखिए अगर -1 के पावर क्या होगा? सम संख्या होगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अगर विषम संख्या होगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? तो यहाँ सम संख्या है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? A11 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? A22 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे? सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर हमसे कह दे कि क्या निकालिए कोफैक्टर ऑफ 2 1,
ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा a -1 के पावर कितना हो जाएगा 2 + 1, क्लियर। और यहाँ पे माइनर ऑफ क्या हो जाएगा 2 1, ठीक, इंटू माइनर ऑफ 2 1। अब देखिए 2 1 वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, ठीक। तो देखिए, तो ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा, ठीक, ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा देंगे, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, उप सारणिक हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ, ये पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a1 2, क्लियर। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ a1 2, क्लियर। ये हो जाएगा को फैक्टर ऑफ a21, क्लियर। यानी को फैक्टर ऑफ a21 वाले एलिमेंट्स का को फैक्टर ये आ गया, क्लियर। चलिए अब हम लोग करेंगे 3:3 वाली मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, क्लियर। देखिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, उप सारणिक व सौखंड किसके लिए, 3:3 वाली मैट्रिक्स के लिए, डिटर्मिनेंट्स के लिए, ठीक। तो देखिए a11 a12 और a13 है हमारे पास एलिमेंट, और a21 है, a22 है और a23 है। इसी तरह के हमारे पास a31 है, ठीक, a32 है और a33 है। ये हो गया 3:3 वाले डिटर्मिनेंट्स, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, पहले हम निकालते हैं उप सारणिक निकालते हैं। तो देखिए अगर हम इसका उप सारणिक निकालना चाहते हैं इस वाले एलिमेंट्स का, ठीक, तो क्या करेंगे, इसका कॉलम वाला, ठीक, और इसका रो वाला हटा देते हैं, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, इसके कोफैक्टर हो जाएंगे, ठीक, सॉरी क्या हो जाएंगे, माइनर हो जाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ a22 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a11 a13 a31 और क्या a33, ये हो जाएगा हमारा माइनर, क्लियर। इसको क्या करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से वैल्यू को निकाल सकते हैं m22 की, क्लियर। अब देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से सखंड निकालते हैं, ठीक, सखंड। अब देखिए सखंड में क्या, कोफैक्टर हमको क्या निकालना है, a22 का, क्लियर। कोफैक्टर निकालते हैं तो वही सेम चीज, -1 के पावर 2 + 2 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनर के कितना हो जाएगा m22, क्लियर, यानी उप सारणिक m22, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग, तो ये -1 के पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास, a11 a13 और a31 और a33, ये हो जाएगी कोफैक्टर की वैल्यू, क्लियर। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब तीसरा पार्ट इसका है, देखिए अब इसका यूज का क्या है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालने में, छोटे तरीके से डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को निकालने में इसका यूज होता है, क्लियर। तो कैसे, तो देखिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स होता है a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते थे कि इसके अलॉन्ग क्या कर देते थे, हम लोग प्रश्न कर देते थे ना, रो 1 के अलॉन्ग क्या करते थे, निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए रो 1 के अलॉन्ग क्या करते थे हम लोग, प्रश्न, ठीक। तो क्या आता था हमारे पास, तो देखिए a11, ठीक, और ये हो जाता मल्टीप्लाई, इसको कर लेते थे हम लोग किसमें, a22 इंटू a33 माइनस का क्या हो जाता था, a23 इंटू कितना हो जाता था, a32, ठीक। उसके बाद माइनस ऑफ a12, उसके बाद कितना आ जाता था हमारे पास, तो a21 इंटू a33 माइनस ऑफ किसका, a23 इंटू a31, क्लियर, ये हो गया। उसके बाद प्लस में क्या आएगा हमारे पास, a13, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a21 इंटू a32, ठीक। ये एक्सरसाइज हम लोग 1 में करते थे हम लोग, यानी a22 इंटू a31, क्लियर। यानी 4.1 में हम लोग इस तरह क्या करते थे, हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को ज्ञात करते थे, ठीक।
लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई आपको डिटर्मिनेंट्स यही दिया है, मान लीजिए कि यही डिटर्मिनेंट्स है आपको दिया हुआ, ठीक, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, चलिए मान लीजिए कि आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है वही वाला, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो का एलिमेंट्स में, ठीक, उसके को फैक्टर का गुणा करके अगर हम लोग क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमको क्या मिल जाएगी, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि A11 कोई भी रो उठाइए और उसके को फैक्टर को गुणा करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर, सॉरी, उसके डिटर्मिनेंट्स का गुणा करके क्या करना है, हमको जोड़ देना है। उसके कोफैक्टर का गुणा करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। यानी कोई भी रो उठा लीजिए या कोई भी कॉलम उठाइए, ठीक, और उसके कोफैक्टर का गुणा करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक रो या एक कॉलम कोई भी लेके हम लोग क्या करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक। चलिए 1 3, अब देखिए कैसे आएगी वैल्यू इसकी। तो देखिए हमारे पास क्या है, A11 है, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होती है, A की पावर कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा, देखिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम गायब हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, A22, A23 और क्या हुआ, A32 और A33, यही तो बचा, ठीक। प्लस कितना हुआ हमारे पास, A12, ठीक, और माइनस के पावर कितना हो जाएगा, A12, A+1, 1+2। क्लियर, अब देखिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, तो A12 की हमारे पास कितना आ जाएगी, A21, ठीक, और A23, उसी तरह ये यहाँ कहेगी कितना, A31 और A33। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए आगे इसको देखते हैं, यानी प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए A13 और जो A13 की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास, कैपिटल A13 की, यानी कोफैक्टर A13 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो A21, A22 और कितना आ जाएगी, A31 और A32। अब देखिए जब इसको देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये देखिए ये वाली वैल्यू कितना आएगी, माइनस में, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा, हमेशा A1 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो देखिए ये भी कितना वैल्यू आएगी, प्लस वाली वैल्यू आएगी, ठीक। और जब इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग, तो सेम टू सेम, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करके जब घटाएंगे इसको, तो देखिए यही वाली वैल्यू आएंगी। देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, A22 इंटू A33, ठीक, इंटू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, A23 इंटू A32। देखिए ये वाला चीज, ठीक, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक। यानी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर और माइनर का यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। चलिए, यानी हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए उप सारणिक तथा सखंड से निकाल सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास को बस यहीं तक करते हैं समाप्त, ठीक। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को लेकर।